हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय जुलाई 2020 बाय 8,000। ओके, चलिए पहले हम जरा पेन सेलेक्ट कर लें। ओके, देखिए, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपीज 8,000। ओके, बाय रुपीज 8,000 ओवरकास्ट है परचेज बुक। अब इस केस में क्वेश्चन ने कुछ मेंशन नहीं किया है। चलिए पहले हम लोग इसको बिफोर ट्रायल बैलेंस के केस में लेके समझ लेते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर एरर आइडेंटिफाई होती है तो उस केस में क्या करेंगे, कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है तो उस केस में हम सिर्फ परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये ओवरकास्ट हो रखा है, आपका परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ है, इसका मतलब परचेज का बैलेंस, जो बैलेंस होता है, कौन सा बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है। अगर डेबिट बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है तो आपको उसको क्रेडिट कर देना है, जिससे कि वो परचेज बुक आपका सही हो जाएगा। ये इधर में डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे बढ़ा हुआ और इसको क्रेडिट क्यों करेंगे। सपोज आपके बुक्स में बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस BD, सपोज कीजिए 20,000 का बैलेंस आ रहा है। ठीक है, 20,000 का बैलेंस है, लेकिन ये एक्चुअल में ये जो बैलेंस होना चाहिए था, ये बैलेंस होना चाहिए था 12,000। 8,000 से आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 8,000। तो जो 12,000 का बैलेंस होना चाहिए था, आपका 20,000 आ रहा है, तो 8,000 का यहाँ पे डेबिट ज्यादा हो रखा है, जो यहाँ पे हमने बात किया अभी। तो 8,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस अकाउंट में मिस्टेक है, तो इसको रेक्टिफाई करने का मेथड क्या है। अगर आपकी ट्रायल बैलेंस नहीं बनी है तो उस केस में अगर हम क्रेडिट साइड में बाय इसको करेंगे ओवरकास्ट। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, वापस से पेन ले लेते हैं हम। तो बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये लिख के अगर हम यहाँ पे
₹8,000 लिख देते हैं, 8,000 से क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा बैलेंस जब आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 12,000, ठीक है। और अगले साल जब जब इसको ओपन करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, तो ये बैलेंस यहाँ पे 12,000 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा परचेज बुक रेक्टिफाई होता है अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए तो। चलिए देख लेते हैं, पहले हम इसको जरा हटा देते हैं ना। To nullify the effect of the error, the entry of ₹8,000 will be made on the credit side of the purchase account with the words the amount of purchase is overcast for the month of July 2020. Clear? Next आते हैं, next question. A sum of ₹12,000 is paid to Ashok has been wrongly credited to his account. हमने अशोक को 1200 का पेमेंट किया है, ठीक। और पेमेंट जो हम किए हैं इसमें हमने अशोक को पेड टू हैज बीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, तो जब हमने पेमेंट किया होगा अशोक को, तो अशोक के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसके अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है। जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी वो यहाँ पे क्रेडिट हो गई। अकाउंट सही है, नाम सही है, लेकिन साइड गलत है, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया। तो ऐसा जब भी हो कि रॉन्ग साइड में एंट्री हो गया है, किसी भी अकाउंट के जब रॉन्ग साइड में एंट्री हो जाता है, तो पहले तो उसका करेक्ट साइड देखेंगे क्या है, डेबिट साइड करेक्ट साइड था, और उस साइड में हम अब डबल द अमाउंट को एंट्री कर देंगे, जितने अमाउंट से करना था और जितने से उसको हमने ऑपोजिट साइड में किया, दोनों को ऐड कर दीजिए, उतने अमाउंट से रेक्टिफाई होगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, डेबिट करना था आपको 1200 से, ठीक है, और आपने क्रेडिट कितने से किया है, 1200 से। क्लियर? तो अब टोटल में अगर 2400 से आप उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। यानी अशोक के लेजर को बनाएंगे, ये भी अज्यूम हम कर रहे हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। अशोक के लेजर को बनाएंगे और डेबिट साइड में टू रॉन्ग क्रेडिट 2400, इस तरह से अगर हम लिख देंगे तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। ये हम बना रहे हैं, ये हम अज्यूम किए हैं कि बिफोर ट्रायल बैलेंस का केस है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना है, उसके पहले का ये केस है। इज इट क्लियर? चलिए देख लेते हैं। इन दिस केस अशोक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ इट्स being wrongly credited, at the same time it is to be debited for cash payment। उसी चीज को हमारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए थर्ड केस में आते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 वॉज एंटर्ड इन परचेजेस बुक। फर्नीचर खरीदे लेकिन एंटर कर दिए परचेज बुक में। देखिए यहाँ पे कई तरह की मिस्टेक हो गई है। क्या क्या मिस्टेक है? हमने खरीदा था फर्नीचर, तो जब फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट में हमें 5,000 रुपये से फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, और हमने परचेज बुक में एंट्री कर दिया, यानी परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो फर्नीचर एक तो नहीं हुआ, परचेज बुक में आपने एंट्री किया। चलिए देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए था। अभी जो लास्ट 2 ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किया वो सिंगल अकाउंट इफेक्ट था, यानी सिर्फ एक अकाउंट में इफेक्ट आया था, तो हमने लेजर ओपन करके उसको ठीक कर दिया। यहाँ पे देखते हैं क्या होना चाहिए था। यहाँ पे हमारे फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 5,000 रुपया। एंट्री होती है फर्नीचर टू बैंक अकाउंट 5,000,
ठीक है, हमने एंट्री क्या किया है, हमने एंट्री कर दिया है परचेजेस अकाउंट DR 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। ओके, तो यहां पे फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। तो फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, हमने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया। चलिए फर्नीचर को डेबिट कर दें, फर्नीचर अकाउंट DR 2। एक सेकेंड, ना जरा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, चलिए तो फिर से हम करते हैं इसको। हमारा फर्नीचर परचेज हुआ था, तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट DR 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। पर हमने एंट्री क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है परचेजेस अकाउंट DR 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। ठीक है, तो यहां पे फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया है। तो अब करेक्ट करने के लिए आप फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर अकाउंट DR 5000। अगर हम फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट बुक नहीं हुआ था वो बुक हो जाएगा। परचेज को हमने डेबिट किया हुआ है, परचेज को डेबिट करने का कोई जरूरत नहीं था। तो इसको जब भी कोई अकाउंट में मिस्टेक हो जाए तो उस अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए उसको रिवर्स कर दिया जाए उतने ही अमाउंट से, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे परचेज डेबिट है, परचेज को तो डेबिट करना नहीं था, क्योंकि फर्नीचर को खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि परचेज में। परचेज अकाउंट में सिर्फ गुड्स जब परचेज करते हैं तब जाता है, वो भी क्रेडिट पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता नहीं। मैंने यहाँ पे बैंक ले लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखिए या कुछ भी लिखिए, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो क्रेडिटर्स या वेंडर्स जो भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, या यहाँ पे भी क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये सही हुआ है। रिकॉर्डिंग खाली बुक्स में गलती हो गया है, वो भी परचेज यानी परचेज अकाउंट में गया होगा, ये फर्नीचर अकाउंट में जाना था, तो इसको हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर, चलिए देख लेते हैं हमारा। इन दिस केस purchase account is credited to nullify as it is wrongly credited, as furniture account is debited in it was to be debited but was omitted। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसका एंट्री आ रहा है फिर से, फर्नीचर टू परचेज बीइंग फर्नीचर परचेज एंड एंटर्ड इन परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद was credited to Hargobind। Amount of 1500 received from Govind was credited to Hargobind। 15,000 सॉरी 15,000 गोविंद से हमें पैसा मिला है, तो कैश रिसीव हुआ, तो गोविंद के अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, जिससे पैसा मिलता है उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमने किसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हर गोविंद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
तो ये नाम का मतलब अकाउंट गलत हो गया, गोविंद की जगह हरगोविंद कर दिए, तो हरगोविंद को क्रेडिट कर दिए हैं। रेक्टिफाई करने के लिए अगर हम हरगोविंद को डेबिट कर दें जितने से उसको क्रेडिट किया गया 15,000 से, और गोविंद को जो क्रेडिट करना था उसको अगर अब हम क्रेडिट कर दें तो हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, जो मिस्टेक हमने की है वो सही हो जाएगा। ओके, हर गोविंद अकाउंट डियर हर गोविंद अकाउंट डियर 15,000 टू गोविंद अकाउंट 15,000। आइए देख लेते हैं। The two accounts affected are Govind, which is not credited, with Hargovind's account, which is wrongly credited. Hargovind account DR to Govind account 15,000. Clear? Next आइए। Following are some accounting errors. Rectify them by making journal entries. कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनको हमें एंट्रीज पास करके रेक्टिफाई करना है। सेल्स फॉर 20,000 मेड टू मालविका वाज नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक। ये कंप्लीट ओमिशन है, ये ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। तो अब हम आज इसको बुक्स में डायरेक्टली पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा मालविका को गुड्स बेचे हैं, एंट्री हो गया मालविकास अकाउंट, मालविकास अकाउंट DR 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। ये एंट्री हो गया, ये हमारा इसका डिफाइंड एंट्री हो गया, मालविका टू सेल्स 20,000। नेक्स्ट आते हैं, ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्ड रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ 7,500 पेड टू अकाउंटेंट रमन वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जब हम सैलरी का पेमेंट करते हैं तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, हमारी एंट्री होनी चाहिए। सैलरी अकाउंट DR 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500। ओके, जबकि हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया, यानी पर्सनल अकाउंट रमन के नाम का जो है वो हमने एक अकाउंट ओपन करके उसके अकाउंट में हमने ये अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है। रमन अकाउंट DR, रमन का अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, रमन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 7,500। ये एंट्री आपने पास की। नाउ दिस इज अ रॉन्ग एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन। सैलरी देते हैं तो ये वाली एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे हमने रमन को डेबिट किया है, जबकि डेबिट सैलरी होनी थी, सैलरी अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए। तो हमें मिल गया है कि अगर रमन को हम क्रेडिट कर दें तो रमन के ये जो अकाउंट हमारे बुक्स में ओपन है उसका एरर खत्म हो जाएगा, और सैलरी जो बुक्स में नहीं आई है 7,500 से, सैलरी को अगर डेबिट कर दें तो हमारा ये पूरा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एंट्री जो मिली हमें वो है सैलरी अकाउंट DR टू रमन अकाउंट 7,500। सैलरी अकाउंट DR टू रमन अकाउंट 7,500। ये एंट्री पास कर देंगे तो आपका एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 2,800 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने कोई पुराना फर्नीचर बेचा है और उसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर बेचे, फर्नीचर अकाउंट DR 2,800 टू बैंक अकाउंट 2,800, पर हमने किया क्या है, सॉरी, ये मैंने खरीदने की एंट्री कर दी, सॉरी। फर्नीचर बेचे हैं तो एंट्री हो जाएगी
बैंक अकाउंट DR 2800 टू फर्नीचर अकाउंट 2800। ओके, जबकि हमने जो एंट्री की है वो है बैंक अकाउंट DR 2800 टू सेल्स अकाउंट 2800। ओके, तो डेबिट तो हमारा सही है, क्रेडिट में गलती हो गई। ये जो है ये हमारा मिस्टेक है, सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था, फर्नीचर को क्रेडिट करना था। सेल्स को आप क्रेडिट कर दिए, रेक्टिफाई के लिए सेल्स को अगर आप डेबिट कर देते हैं तो सेल्स आपका रेक्टिफाई हो जाएगा क्योंकि सेल्स क्रेडिट कर रखे हैं। और फर्नीचर को तो आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा, टू फर्नीचर अकाउंट 2800। ओके, आइए देख लेते हैं एंट्री। सेल्स टू फर्नीचर 2800, सेल्स अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट 2800। नेक्स्ट, carriage paid ₹500 on purchase of a machine was debited to carriage account। तो कैरेज हमने पे किया है मशीन पे, तो एंट्री होनी चाहिए थी, चूंकि मशीन पे आप पेमेंट कर रहे हैं कैरेज का, तो इस केस में वो कैरेज आपके मशीन के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया कैरेज अकाउंट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये जो कैरेज दिए हैं, दिस कैरेज पेड इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैप एक्स, पर आपने जैसे ही कैरेज अकाउंट में उसको डाला ये बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पे प्रिंसिपल का आपका गलती हो गया, ठीक है। एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट DR 500 टू कैश अकाउंट 500। आपने क्या एंट्री किया, कैरेज इनवर्ड अकाउंट DR 500 टू कैश अकाउंट 500, ठीक है। तो क्रेडिट तो हमारा सही है, ये हमारा गलती है, ये कैरेज नहीं होता मशीन होता। तो एंट्री हमारी करेक्ट एंट्री अगर हम पास करें तो ये हो जाएगी मशीन अकाउंट DR, क्योंकि मशीन को डेबिट करना था और कैरेज डेबिट कर दिए तो कैरेज को क्रेडिट कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा कैरेज इनवर्ड अकाउंट 500, मशीन टू कैरेज इनवर्ड 500, मशीन अकाउंट DR टू कैरेज इनवर्ड 500। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कैश ऑफ ₹50,000 पेड टू द क्रेडिटर अतुल्य घोष वॉज डेबिटेड टू प्रफुल्ल घोष अकाउंट। कैश पेमेंट किए अतुल्य घोष को, तो कैश का जब पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अतुल्य घोष को पेमेंट किया है तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी अतुल्य घोष अकाउंट DR 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000, ठीक है। वॉज डेबिटेड टू प्रफुल्ल घोष अकाउंट, हमने किसके अकाउंट में डाल दिया, प्रफुल्ल घोष के अकाउंट को डेबिट कर दिया, घोष अकाउंट DR 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। ये एंट्री हमारे बुक्स में पास हो रखी है। नाउ दिस इज द रॉन्ग एंट्री, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, एंट्री ये होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे प्रफुल्ल घोष को आपने जो डेबिट किया हुआ ये गलती है, और अतुल्य घोष को डेबिट नहीं किए ये भी एक एरर है, क्योंकि उसके अकाउंट को आपको डेबिट कर देना चाहिए था।
ओके, अब इस यहाँ पे ये 2 बैंक और इधर भी 2 बैंक क्रेडिट है, ये तो सही है हमारा, ये सही है। आइए तब रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अतुल्य घोष अकाउंट DR 50,000 टू प्रफुल्ल घोष अकाउंट 50,000। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलिए देख लेते हैं, अतुल्य घोष अकाउंट DR टू प्रफुल्ल घोष अकाउंट 50,000। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम थ्रू सस्पेंस अकाउंट। देखिए, जब क्वेश्चन आपको सस्पेंस अकाउंट बोल दे तो इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है और उसमें जो भी डिफरेंस आया है वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस का है केस। ठीक है, अब जो भी एरर हो गए, वन साइडेड एरर या बैलेंस अगर आपका नहीं आए तो हम जिस साइड में शॉर्ट रहेगा उस साइड में हम सस्पेंस अकाउंट से उसको बैलेंस कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको। परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। इसको हटा देते हैं पहले। चलिए, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। तो परचेज बुक यहाँ पे इंक्रीज है। इसी तरह से हम जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहां पे हमने अज्यूम किया था कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ है, तो वहां लेजर बना के वो हमारा रेक्टिफाई हुआ था एरर। यहाँ पे चूंकि ये बोल दिया है कि सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस गया हुआ है, तो अब हम जो भी एरर रेक्टिफाई करेंगे वो लेजर से नहीं बल्कि जर्नल पास करके, एंट्री पास करके करेंगे। तो परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट, तो परचेज बुक ओवरकास्ट हो रखी है यानी परचेज अकाउंट बढ़ा हुआ है। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, यानी ज़्यादा डेबिट हो रखा है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको क्रेडिट करना होगा। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, दूसरा कोई अकाउंट है नहीं, सिंगल साइडेड इफेक्ट है, तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट DR 200 टू परचेजेस अकाउंट 200। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। सस्पेंस टू परचेजेस अकाउंट 200, सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट 200। ओके, नेक्स्ट। Goods purchased from Manohar of ₹2,500 has been posted to the debit of his account. आपने मनोहर से गुड्स परचेज किया है। अगर मनोहर से हम गुड्स परचेज करते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, यानी मनोहर के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने पोस्टिंग किस साइड कर दी, उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी, यानी साइड का गलती है। इसका भी डिस्कशन हम किए थे जिस समय ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा था, तो हमने लेजर साइड में उसको डबल से पोस्ट किया था। अब यहाँ पे चूंकि ट्रायल बैलेंस बना है तो हम मनोहर को हमें क्रेडिट करना था, तो अब हम करेक्ट करने के लिए मनोहर को तो हम क्रेडिट करेंगे ही करेंगे टू मनोहर्स अकाउंट। क्रेडिट कर दिए कितने अमाउंट से, चूंकि ये साइड का गलती है तो हम जितने से डेबिट किए हैं और कितने से डेबिट किए 2500 से, और 2500 से क्रेडिट करना था, टोटल होता है 5000। तो 5000 से मनोहर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करें, तो यहाँ पे हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, सिंगल साइडेड एरर है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इज इट क्लियर, चलिए देख लेते हैं। सस्पेंस टू मनोहर 5000, रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि डबल कर देंगे
डबल नहीं, जितने का गलती हुआ है और एक्चुअल जितना होना चाहिए था उस दोनों को ऐड करके हम एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट, कैश ऑफ ₹4,500 पेड टू मुनीश वॉज क्रेडिटेड टू मनीष। पेमेंट किए हैं मुनीश को और लिख दिए मनीष के नाम में। ऐसा हो जाता है, कुछ कभी कभी सिमिलर नेम रहते हैं तो अकाउंटेंट पोस्टिंग करने में किसी अकाउंट में गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि मुनीश को पेमेंट किए, लिख दिए मनीष, यानी मनीष को हमने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। पेमेंट अगर जिसको भी करेंगे उसको हम डेबिट कर देते हैं। मनीष को डेबिट किए हुए हैं, ये गलती है, करना था मुनीष को डेबिट। तो सही करने के लिए मुनीष को डेबिट कर देंगे और मनीष को क्रेडिट कर देंगे। तो मुनीष अकाउंट डीआर, जैसे ही हम मुनीष को डेबिट करते हैं, मुनीष का लेजर डेबिट हो गया, ये रेक्टिफाई हो गया। लेकिन मनीष को हमने डेबिट किया हुआ है तो ये तो गलती है। तो मनीष को हम यहीं पे हम साथ साथ इसको भी क्रेडिट कर देते हैं 4500 से। तो एक तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। मुनीष और मनीष दोनों का अकाउंट करेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है स्टूडेंट। देखिए ये क्रेडिट हो गया है ना हमारा, ये मिस हो गया यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये क्रेडिट हो रखा है। यहाँ पे मनीष के अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट नहीं। मनीष के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है और मुनीष के अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था। एरर यहाँ पे क्या हो रखी है, तो मुनीष को तो हम पहले डेबिट कर देंगे, जो हमें करेक्ट करना था पहले वो हम करेंगे। मुनीष अकाउंट डीआर 4500 और मनीष को हम क्रेडिट कर रखे हैं, तो मनीष का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। तो मनीष को रेक्टिफाई करने के लिए मनीष को डेबिट कर देंगे, क्योंकि मनीष को क्रेडिट किए हुए थे, अब डेबिट करेंगे तब हमारा सही होगा। चूंकि हमारे क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आ रहा है इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को ले आएंगे बाय टोटल अमाउंट, यानी 9,000। ये हमारा करेक्ट एंट्री हो जाएगा। मुनीष अकाउंट डीआर, मुनीष अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑफ ₹100 अलाउड टू एंथनी वॉज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउ किया ₹100 का और डिस्काउंट अकाउंट में डाले ही नहीं है, तो ये तो सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट का गलती है, उस लेजर में मिस्टेक हुआ। तो हम डाल देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर 100। वन साइडेड है टू सस्पेंस, इसको बैलेंस कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहित for ₹2500 was entered in sales book. However, Mohit's account was correctly credited. परचेज किए मोहित से, तो परचेज जब करते हैं तो परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना था, जबकि हमने क्या कर दिया, सेल्स में एंट्री कर दिया है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर रखा है। लेकिन मोहित का अकाउंट को हमने करेक्टली क्रेडिट किया हुआ है। देखिए मोहित को ऐसे भी क्रेडिट ही करना था और मोहित में हमने सही किया हुआ है, मतलब एरर सिर्फ परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में हो रखी है। तो जो हमारा करेक्ट था, यानी परचेज को क्रेडिट डेबिट करना था, उसको डेबिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट डीआर 2500। सेल्स को क्रेडिट कर दिए, सेल्स को भी डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डीआर 2500 और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड में हम सस्पेंस को ले आएंगे टू सस्पेंस अकाउंट 5000।
ओके, चलिए देख लेते हैं। परचेज अकाउंट डी आर, सेल्स अकाउंट डी आर, टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल अ डेटर 3200 was correctly entered in cash book but was omitted to be posted to his account। अनिल से पैसा मिला है, तो हमारे पास होना चाहिए था कैश टू अनिल, पर अनिल के अकाउंट में हमने पोस्टिंग नहीं किया, तो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डी आर। अनिल को क्रेडिट करना था, अनिल को क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डी आर टू अनिल्स अकाउंट 3200, यहाँ पे आ जाएगा 3200। ओके, चलिए देख लेते हैं। सस्पेंस टू अनिल 3200। क्लियर? बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको अपने जर्नल एंट्रीज पे कमांड रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1500। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल्स बुक अगर ओवरकास्ट है मतलब सेल्स अकाउंट बढ़ा हुआ है, सेल्स अकाउंट बढ़ा हुआ है यानी क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है सेल्स का, तो सेल्स को कम करने के लिए सेल्स को डेबिट करना होगा, तो सेल्स अकाउंट को आप कर दीजिए डेबिट, और सिर्फ सेल्स अकाउंट में इफेक्ट है तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस को, टू सस्पेंस अकाउंट 1500। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कैश ऑफ ₹4000 पेड टू हनीफ वाज क्रेडिटेड टू रफीक एज 1400। चलिए ये भी देख लेते हैं। हमने पेमेंट किया है हनीफ को 4000 रुपीज, 4000 का पेमेंट किए हैं हनीफ को, लेकिन रफीक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिए कितना से? 1400 से। अब देखिए रफीक के अकाउंट को क्रेडिट किए हैं तो पहले तो ये गलती है, तो इसको नलीफाई करने के लिए डेबिट करेंगे। दूसरा, हनीफ को पेमेंट किए तो हनीफ को तो डेबिट करना होगा। चलिए तो एंट्री क्या करें? हनीफ को डेबिट कर दें, रफीक को गलती से क्रेडिट कर दिया, रफीक को भी डेबिट कर दें, तो फिर क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट सस्पेंस को करना होगा। तो हनीफ के अकाउंट को सबसे पहले आप जो गलती है जो करेक्ट होना चाहिए था उसको कीजिए, हनीफ को डेबिट कर दीजिए 4000 से, रफीक को आपने क्रेडिट किया उसको भी डेबिट कर दीजिए 1400 से, टू सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए 5400। ओके, हनी रफीक टू सस्पेंस 5400। नेक्स्ट, the total of purchase return book was 3150 was carried forward as 1530। परचेज रिटर्न बुक का टोटल कितना था? 3150, और हमने कितना उसको दिखाया है? 1530। तो यहाँ पे देखिए परचेज रिटर्न बुक, इसमें डिफरेंस कितने का आया? 3150 माइनस 1530, कितने का डिफरेंस हो गया? 0 2 6 1620 से हमारी परचेज रिटर्न बुक कम बैलेंस हो रखा है, अंडर कास्ट हो रखी है। परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे? कोई अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1620। नेक्स्ट आते हैं, नमिता वॉज पेड कैश 6500 बट स्मिता वॉज डेबिटेड बाय 6000। हमने नमिता को कैश का पेमेंट किया है, नमिता को कैश का पेमेंट किया है 6500, और हमने सुमिता को डेबिट किया 6000 से, तो नमिता को सबसे पहले डेबिट कर देंगे 6500 से, जो करेक्ट होना था। सुमिता को डेबिट किए थे तो सुमिता को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया 6000 से, और डिफरेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट को 500 से क्रेडिट कर दिए, और हमारा एंट्री रेक्टिफाई हो गया, ये ट्रांजेक्शन रेक्टिफाई हो गया जो रेट था। नेक्स्ट आते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु
वॉज नॉट रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उस ट्रांजेक्शन को। हमने गुड्स परचेज किया रघु से, लेकिन उस ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो परचेज टू रघु अगर कर दें तो हो जाएगा एंट्री। परचेज टू रघु अकाउंट 20,000। क्लियर। नेक्स्ट आइए। वॉज रिकॉर्डेड एज 10,000, 20,000 का परचेज किया है, लेकिन बुक्स में हमने परचेज को सिर्फ 10,000 से रिकॉर्ड किया है, तो 10,000 से हम और परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेज टू रघु 10,000, तो हमारी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। देखते हैं, परचेज टू रघु 10,000 ये एंट्री करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग टोटल परचेज हमारा 20,000 से रिकॉर्ड हो जाएगा और रघु भी 20,000 से हमारे बुक्स में एज अ क्रेडिटर आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं। परचेज वॉज रिकॉर्डेड एज 25,000, एक्चुअल में हमने परचेज किया था सिर्फ 20 का, हमने रिकॉर्ड किया 25,000 से, यानी परचेज को हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया 5,000 से, तो उसको रिवर्स कर देंगे। परचेज को रिकॉर्ड किए ज्यादा 5,000 से और रघु को भी 5,000 से रिकॉर्ड ज्यादा किए, तो रघु टू परचेज अगर 5,000 कर दें तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। देखिए, रघु टू परचेज 5,000। नेक्स्ट आते हैं। वेर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, रघु के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ है, 20,000 का पर रिकॉर्डिंग हुआ है लेकिन पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो पोस्टिंग हो जाएगा सस्पेंस टू रघु 20,000, सस्पेंस टू रघु 20,000। क्लियर। नेक्स्ट आइए। वेर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 2,000, रघु के अकाउंट में सिर्फ 2,000 हमने पोस्टिंग किया है, यानी 18,000 से उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ, तो सस्पेंस टू रघु 18,000। ओके। नेक्स्ट। वेर पोस्टेड टू राघव अकाउंट, अब देखिए यहां पे हमने राघव के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया है, राघव के अकाउंट में पोस्टिंग की यानी क्रेडिट किए, जबकि करना था रघु के अकाउंट में, तो राघव के अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे, राघव के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और रघु के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आ जाएगी हमारी एंट्री। राघव टू रघु 20,000। नेक्स्ट आइए। वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघु अकाउंट, रघु के क्रेडिट साइड में करना था और हमने उसके डेबिट साइड में कर दिया है, तो जब साइड का एरर हो तो करेक्ट साइड को डबल कर देंगे, तो रघु के अकाउंट को क्रेडिट करना था, हमने डेबिट किया है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। 20,000 से क्रेडिट करना था, हमने 20,000 से डेबिट किया, तो 40,000 से अगर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सस्पेंस टू रघु 40,000। नेक्स्ट। वेर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राघव, अब देखिए राघव के अकाउंट में पोस्टिंग किए हैं और उसके डेबिट साइड में, यानी क्या क्या मिस्टेक हो गया, एक तो हमने रॉन्ग अकाउंट ले लिया है, रॉन्ग अकाउंट क्या हो गया, राघव के अकाउंट को ले लिया है, इसको डेबिट किए हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और रघु के अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसको भी अब क्रेडिट करना होगा, रघु के अकाउंट को भी क्रेडिट करना होगा, इसको 20,000 से क्रेडिट करना है और रघु के अकाउंट को भी 20,000 से क्रेडिट करना है। ठीक है, 20,000 है ये, 20,000, और डेबिट साइड कुछ नहीं है तो सस्पेंस से हम सस्पेंस को 40,000 से डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डियर 40,000 टू राघव, 20,000 टू रघु's अकाउंट 20,000। नेक्स्ट। वे रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, हमने परचेज किया है और हमने रिकॉर्डिंग किया है सेल्स बुक में। ठीक है, तो सेल्स बुक में जब आप रिकॉर्ड किए यानी सेल्स को आपने क्रेडिट किया हुआ 20,000 से,
तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे 20,000 से और परचेज ले लेंगे 20,000 का। चलिए देखते हैं। सेल्स अकाउंट दिया 20,000, परचेज अकाउंट दिया 20,000 और राघव को हमें क्रेडिट करना था। जब सेल्स में आपने रिकॉर्ड किया है तो यहाँ पे राघव भी आपका डेबिट हो गया होगा क्योंकि सेल्स बुक में आपने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे हमारा राघव जो है वो सॉरी रघु जो है वो डेबिट हो रखा होगा 20,000 से। तो इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए चलिए हम इस एंट्री को पहले देख लेते हैं। हमने यहाँ पे किया हुआ है परचेज टू रघु होना था, परचेज अकाउंट DR 20,000 टू रघु अकाउंट 20,000, जबकि हमने उसको सेल्स बुक से पास किया है, यानी हमने एंट्री की है रघु अकाउंट DR 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टिफाई करने के लिए तो हमने सेल्स को तो डेबिट कर दिया, परचेज को भी डेबिट कर दिया, तो ये हमारे इस जगह पे ये दोनों चीज रेक्टिफाई हो गई। लेकिन रघु को तो 20,000 से क्रेडिट करना था। चलिए यहाँ पे हमने रघु को 20,000 से क्रेडिट किया, ये आ गया 20,000 से रघु क्रेडिट। यहाँ पे आपने जो रघु को डेबिट किया हुआ 20,000 से, ये आपका एरर है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए रघु को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट कर देना होगा 20,000 से। तो यहाँ पे ये भी रघु 20,000 से क्रेडिट हुआ, इसलिए ये अमाउंट 40,000 है। क्लियर? नेक्स्ट, trial balance of Kailash did not agree. He put the difference to suspense account. The following errors were discovered. कैलाश का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, जो भी डिफरेंस आया उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। रीजन फाइंड आउट हुआ है, एरर आया है। गुड्स विथड्रॉन बाय कैलाश फॉर पर्सनल यूज ऑफ 500 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब ड्राइंग्स करता है तो हम लोग या तो कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं उसको या फिर ड्राइंग्स अकाउंट में। ठीक है, तो ये जाना चाहिए था ड्राइंग्स में 500, ये ड्राइंग्स में आना चाहिए था 500 रुपीज, ये आया ही नहीं है। और साथ में परचेज को घटा देते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो परचेज हो जाता 500 का, ये भी नहीं हुआ। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज या कैपिटल अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, discount allowed to Ramesh ₹60 on receiving 2040 from him was not recorded in the books। तो डिस्काउंट हमें मिला, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में। तो डिस्काउंट अलाउड टू ऑन रिसीव, हाँ सॉरी, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश है, तो डिस्काउंट अलाउड को हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड टू रमेश अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, ये हमने बुक्स में डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड नहीं किया, उसको अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन ₹50 ऑन पेइंग 3250 टू हिम वाज नॉट पोस्टेड एट ऑल। अब रोहन से हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, वो उसका पोस्टिंग नहीं किया, तो सिर्फ डिस्काउंट का एरर है, तो एंट्री हो जाएगी रोहन अकाउंट DR टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹50। नेक्स्ट आते हैं ₹700 received from Khalil, a debtor whose account had earlier been written off as bad were credited to his personal account। देखिए, जब भी कोई बैड डेट पिछले साल का अगर इस साल रिकवर हो जाता है तो हम लोग उसको बैड डेट रिकवर्ड में डालते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में डाल देते हैं, है ना। पर यहां पे इन्होंने उसके पर्सनल अकाउंट में डाला, यानी खलील के अकाउंट में उसको क्रेडिट किए, जबकि होना चाहिए था बैड डेट्स रिकवर्ड के अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, तो ये खलील के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, ये गलती है, इसको करना होगा डेबिट। तो खलील अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड अगर हम कर दें तो हमारा एरर रेक्टिफाई हो